हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा। दोस्तों, मैं आप सभी का आपके अपने से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी एरा पे मैं फिर से स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी के साथ प्रीपोजिशन की कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जो आप सभी के बिहार बोर्ड में आने वाली 2021 में जो एग्जामिनेशंस में आप लोग अपियर होने वाले हो, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेनिफिशियल होने वाली है। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों इसे एक लाइक करना ना भूलें और साथ में इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मैंने आपको हर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे रखा है। आपको ज़्यादा सूटेबल कौन से ऑप्शन लग रहे हैं आप उस पर टिक करें। फर्स्ट क्वेश्चन, लीव द क्लास डैश वंस। लीव इसका मतलब था छोड़ना। आप क्लास से निकलो, कैसे निकलो? वंस। ये जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब एट वंस। एट वंस जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मतलब होता है तुरंत, जल्दी। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनेगा एट वंस। क्वेश्चन नंबर 2, सी एग्री डैश माई प्रपोजल। वह एग्री हो गई किस चीज़ से? मेरे प्रस्ताव से। तो ध्यान रखिएगा, एग्री के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है और वह हमेशा टू ही लगती है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सी एग्रीड बहुत अच्छा लगता है सुनने में, सी एग्रीड विथ माई प्रपोजल, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे विथ नहीं, ये फिक्स प्रीपोजिशन यहाँ पे आपका टू ही लगने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, ही केम होम लेट। वह घर आया, कैसे आया, कब आया? लेट आया। डैश द इवनिंग, कब आया है घर लेट? तो शाम में वह घर देरी से आया है। तो जब भी कभी इवनिंग, मॉर्निंग, इस तरह के आपको कोई भी वर्ड जो आपको समय के बारे में इंडिकेट कर रहे हैं, आप उसके पहले यहाँ पे प्रीपोजिशन इन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डील्स डैश ग्रेन्स। जॉन डील्स करता है, जॉन व्यापार करता है किस चीज़ में? अनाज में। आप देखेंगे यहाँ पे भी आपका एक फिक्स प्रीपोजिशन है। डील्स नाम, डील्स वर्ड आपको जहाँ भी दिख जाएगा और डील्स के तुरंत बाद यदि आपको प्रीपोजिशन चाहिए तो वहाँ पे तुरंत बाद इन ही लगेगा। लेकिन डील्स के बाद कुछ और वर्ड आपको ऐड कर दिया जाए और उसके बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आने को है तो आप फिर विथ वगैरह यूज़ कर सकते हो। लेकिन डील्स के तुरंत बाद यदि कोई प्रीपोजिशन आने को है तो हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन इनका ही यूज़ करेंगे। इसका मतलब हो गया जॉन जो है व्यापार करता है किस चीज़ का? तो वह अनाज का। नेक्स्ट नंबर 5 क्वेश्चन, ही इज़ वेक्स्ड। वह परेशान हो गया है किससे? हिज नाइवर, अपने पड़ोसियों से। तो टू हिज नाइवर नहीं, तो एट का मतलब होता है पर। वह परेशान हो गया अपने पड़ोसियों पर, ऐसा भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो आप सभी के सामने है, विथ। ही इज़ वेक्स्ड, वह परेशान हो गया विथ हिज नाइबर, अपने पड़ोसियों से। क्वेश्चन नंबर 6, हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट डैश हर। उसके जो एम्प्लॉयर हैं, जो उसके अंदर जो वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉय, वह हमेशा पाते हैं, क्या पाते हैं? फॉल्ट पाते हैं, मतलब गलतियां पाते हैं। किन में पाते हैं? उसमें। हर उनकी जो कोई लड़की है जिनकी एम्प्लॉय है, जो वो हमेशा जो है उनके अंदर जो है गलतियां ढूंढते रहते हैं। तो क्या होगा? हर एम्प्लॉयर ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट बाई हर, इन हर, एट हर या टू हर। यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इन। क्या उसकी जो एम्प्लॉयर हैं, मतलब वो कोई महिला की जो एम्प्लॉयर हैं, वो ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट, वो हमेशा गलतियाँ ढूंढती किन में? वह अपनी जो उनकी जो हेड ऑफिस की जो वह जो मालकिन है, जो ऑफिसर है, जो उस जगह की जो मैनेजर है, उनमें वह गलती ढूंढती है। इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा इन। क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन डैश चाइल्डहुड। मैं इस शहर में रह रहा हूँ, कब से रह रहा हूँ? बचपन से रह रहा हूँ। तो जब भी इस तरह की कोई बात आ जाती है जिसमें हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, तो हमेशा हम जो है या तो सिंस का यूज़ करते हैं, नहीं तो फोर का। अब बात है हम सिंस का कब यूज़ करते हैं और फोर का कब यूज़ करते हैं। जब भी कभी हमें पीरियड का बात हो, समय की अंतराल की बात हो, जैसे कि 2 वर्षों से तो फॉर 2 ईयर्स, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, 2 सेकेंड से फॉर 2 सेकेंड्स, इस तरह के कुछ वर्ड्स जो है आप यूज़ करेंगे। वैसे यहाँ पे कुछ अंतराल नहीं दिया हुआ है, जिस वजह से हमारा राइट आंसर यहाँ पे सिंस हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन दिस टाउन सिंस चाइल्डहुड। नंबर 8,
दिस मटेरियल इज़ डिफरेंट, यह जो वस्तु जो है वह अलग है। किससे अलग है? डैट, उससे अलग है, से अलग है। तो से के लिए यहाँ पे हमारा सेंस आएगा फ्रॉम, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम डैट। ही क्लाइंब्ड, वह चढ़ा, किस चीज़ पे चढ़ा है? डैश द लेडर, वह चढ़ा, किस पे चढ़ा? सीढ़ी पर चढ़ा। तो जब भी कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु के टच में हो, उसके संपर्क में हो, तो हम हमेशा वहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ही क्लाइंब्ड ऑन द लैडर। इस तरह के लैडर है, उस पर कोई एक लड़का चढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा ऑन प्रीपोजिशन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ही वॉज एंग्री डैश मी, वह गुस्सा है, किससे गुस्सा है? मुझसे। तो ध्यान रखेंगे एंग्री के साथ भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन, और फिक्स प्रीपोजिशन जो है वो आपका विथ लगने वाला है। ही वॉज एंग्री विथ मी। क्वेश्चन नंबर 11, द फोन इज डैश द टेबल, फ़ोन जो है कहाँ पे है? टेबल पर है। तो टेबल पर है, तो जब अभी जस्ट मैंने आपको बताया जब भी कभी कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के टच में हो, तो हम हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन जो है वहाँ पे ऑन का यूज़ करने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ भी हमारा राइट आंसर ऑन हो जाएगा। वी मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस, हम सबको प्रोटेस्ट करना चाहिए, किसके खिलाफ? इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ। तो जब भी हम कभी प्रोटेस्ट करते हैं तो किसी के खिलाफ, किसी के साथ नहीं प्रोटेस्ट करेंगे, किसी में प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इसीलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा अगेंस्ट। नंबर 13, श्रेया फेल डैश द रिक्शा, श्रेया गिर गई, किस चीज़ से गिर गई? रिक्शा से गिर गई। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम, श्रेया फेल फ्रॉम द रिक्शा। वह जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है, ध्यान से सुनेंगी, जब कोई एक वस्तु, जैसे ये एक पेड़ है और ये पेड़ में से कोई एक आम ऐसे करके गिर के ये जो है नीचे ज़मीन पे आ गई, तो ये देखो आम पहले ऊपर लटकी हुई थी, जब थी तो पेड़ के संपर्क में थी, लेकिन जब ये छोड़ दिया नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया? वो एक वस्तु को छोड़ के नीचे आ रही है, उस कंडीशन में जो है हम यहाँ पे प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो श्रेया फेल फ्रॉम द रिक्शा। नेक्स्ट नंबर 14, ही हैज़ बीन absent डैश मंडे, वह अनुपस्थित है, कब से अनुपस्थित है? सोमवार से है। मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हैव हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी या हैज हैव लिखा रहेगा आपको, और आगे सिंस या फोर का ही यूज़ होगा। मैंने आपको क्या बताया? फोर का यूज़ जब भी कोई आपको अंतराल बताया जाए, जैसे 2 घंटों से, 2 मिनट से, 2 सेकेंड से, 2 वर्षों से, 2 दिनों से, इस तरह में कभी भी कोई अंतराल होगा तब हम यहाँ पे फोर यूज़ करेंगे। लेकिन जब कोई फिक्स टाइम दे दिया जाए, उस कंडीशन में आप जो है यहाँ पे सिंस का ही यूज़ करने वाले हो, इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे सिंस। क्वेश्चन नंबर 15, द शॉपकीपर डील्स डैश गुड्स, शॉपकीपर जो दुकानदार जो है वह व्यापार करता है किस चीज़ का? सामानों का। तो यहाँ पे भी हमारा राइट आंसर, आपको जस्ट मैंने बताया डील्स के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन ही लगता है। नंबर 16, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड डैश द केस, पुलिस इंस्पेक्टर जो है वह केस में छानबीन किया। तो ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। इंक्वायर्ड के साथ जो है यहाँ पे बहुत लोग सोचेंगे इन लगा दूं, लेकिन ऐसा नहीं, आप इंक्वायर्ड के साथ जो है इनटू का यूज़ करेंगे। द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड इनटू द केस, क्यों? क्योंकि इनटू का प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी एक मोशन करते हुए, गति करते हुए हम किसी में प्रवेश करते हैं, अर्थात पुलिस केस की छानबीन करती है तो उस चीज़ में वह प्रवेश कर रही है, उसमें वह गति करके जा रहे, जिस वजह से हम यहाँ पे इंक्वायर्ड के साथ इनटू का प्रयोग करेंगे। नंबर 17, द एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग डैश द क्लाउड्स, एरोप्लेन जो है उड़ रही थी, कहाँ पे उड़ रही थी? तो बादलों के ऊपर उड़ रही थी। क्या बादलों में उड़ रही थी? बादलों में तो नहीं उड़ेगी, बादलों के ऊपर। और अबव का यूज़ हम करते हैं जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु से टच में हो, जैसे कि ये एक नदी है, ऐसे करके ये नदी बह रही है और इसके ऊपर एक पुल जा रही है, तो हम बोल सकते हैं द ब्रिज इज अबव द रिवर। हम चाहे तो बोल सकते हैं यहाँ पे अबव द रिवर, क्योंकि ये क्या है? टच में नहीं आ रहे। तो जब भी कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु के टच में ना आएगा तो हम वहाँ पे, अब देखो एरोप्लेन उड़ रही है, कहाँ पे उड़ रही है? तो बादलों के ऊपर उड़ रही है, तो जिस वजह से हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा अबव। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे एक बार लाइक करें, और जो भी दोस्त हमारे इस
आज पहली बार इसे देख रहे हैं और जो नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपको इसके साथ ही जो है आपको वो सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे ही जाएंगे। नंबर 18 क्वेश्चन, आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। ध्यान रखेंगे ये भी आपका फिक्स प्रीपोजिशन का ही यहाँ पे verb लगने वाला है। फॉन्ड के साथ यहाँ पे फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, अर्थात फॉन्ड ऑफ का जो मतलब होता है वो आपका होता है शौकीन, मतलब वो किसी चीज़ की आदी होना। तो क्या है, आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे ओ एफ ऑफ ही आएगा। ओ एफ एफ का मतलब होता है जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग हो जाए। यहाँ पे हमारा राइट आंसर ऑफ हो जाएगा। नंबर 19, ही प्रीफर्स टी डैश टू कॉफ़ी। ध्यान रखेंगे यहाँ पे जिस भी वर्ड के लास्ट में ई आर लग जाएगा तो वहाँ पे हम अगर किसी वर्ड को तुलना कर रहे हैं, ही प्रीफर्स वह पसंद करता है, किस चीज़ को पसंद करता है, चाय को, किसके कंपेयर में, तो कॉफ़ी से ज़्यादा वह चाय को पसंद करता है। तो यहाँ पे आप दैन लगाने की गलती ना करें, इस तरह के वर्ड में हमेशा आपका टू ही सही होगा। ही प्रीफर्स टी टू कॉफ़ी। नंबर 20, ही इज़ टॉलर देन यू। वह लंबा है किससे, तुमसे, डैश टू इंचेस, कितनी लंबा है, कितनी लंबाई है, तो वह 2 इंच लंबा है। तो यहाँ भी हमारा फिक्स प्रीपोजिशन जो है, हमारा फिक्स प्रीपोजिशन नहीं यहाँ पे बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो हमारा वर्ड जो है यहाँ पे लॉजिकल जो लग रहा है, ही इज़ टॉलर देन यू बाय 2 इंचेस। आई होप आपको ये भी सेंटेंस क्लियर होंगे। लुक डैश दिस पेंटिंग, क्या करो, इस पेंटिंग को देखो। जब भी लुक के साथ जो है आपको मतलब किसी को लुक वैसे तो समझेंगे, सी का भी मतलब होता है देखना, लुक का भी मतलब होता है देखना, और एक वर्ड होता है वॉच, ये सभी का मतलब देखना होता है, लेकिन समझेंगे वॉच तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ को आप बहुत गौर से देखते हो। जैसे कि आई एम वॉचिंग द टीवी, क्योंकि टीवी को क्या करते हैं लोग, गौर से देखते हैं। आप कभी बोलते हो, कभी क्लास में आपके सर ऐसे बताए हैं कि वॉच द बोर्ड, बोर्ड को ध्यान से देखो, नहीं ना, ऐसे नहीं बोलते। बोर्ड को क्यों बोलते हैं लुक एट द बोर्ड, क्योंकि वो आपको दिखा रहे हैं। जब भी कोई आपको दिखाने की कोशिश करता है तो वहाँ पे हम लुक का यूज़ करते हैं। और नॉर्मली देखने के लिए, जो नॉर्मली देखते हैं हम लोग, जैसे कि वह देख नहीं सकता, तो वहाँ पे बोलेंगे ही कांट सी, तब हम मतलब नॉर्मली देखने के लिए जो है हम सी वर्ड का यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको ये तीनों देखना समझ में आ गया होगा। तो लुक के साथ भी जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एट। लुक एट का मतलब होता है पर, किस पर देखो, इस पेंटिंग पर देखो। नंबर 22, वाट डू यू थिंक डैश सुशांत, तुम सुशांत के बारे में क्या सोचते हो, क्या सुशांत ने क्या सुसाइड किया या सुशांत की मर्डर हुई है, ऐसा क्या सोचते हो तुम सुशांत के बारे में। तो वाट डू यू थिंक एट सुशांत, क्या तुम सुशांत पर सोचते हो, सुशांत के ऊपर बैठ के आप नहीं सोचोगे। ऑफ तो तब यूज़ करते हैं जब कोई एक वस्तु दूसरी से अलग हो जाए, जैसे हम स्विच ऑफ द फैन, बंद कर दो, तो ऑफ मतलब क्या, अलग हो रहा है। जैसे लैंड ऑफ, लैंड ऑफ क्या होता है ना, टेक ऑफ, सॉरी लैंड ऑफ नहीं, टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब क्या होता है, वह उड़ान भरना, अर्थात एक जगह को छोड़ के दूसरे जगह जाना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर वैसे बनेगा अबाउट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुशांत। नंबर 23, पटना इज सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा। पटना स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो गंगा नदी के किनारे में स्थित है। तो जब भी कोई भी चीज़ें जो एक दूसरे के संपर्क में रहता है तो हम वहाँ पे ऑन का ही यूज़ करते हैं, इसीलिए यहाँ भी हमारा राइट आंसर होगा पटना इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द गंगा। राइट आंसर हमारा ऑन हो जाएगा। नंबर 24, गांधी जी वॉज बॉर्न डैश 1869। जब भी कोई वर्ष का नाम दिया रहेगा या कोई भी मंथ का नाम दिया रहेगा तो आप हमेशा उसके पहले जो है इन का ही प्रयोग करेंगे, इसीलिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर इन होगा। गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1869। नेक्स्ट को नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, आई बॉट दीज बुक्स डैश ऑक्शन। मैंने ये सारे बुक जो है ऑक्शन में खरीदा। ऑक्शन किसको कहते हैं, तो अपने वो क्या बोलते हैं जहाँ पे बोली लगती है, मतलब कि कोई चीज़ को सेल की जाती है, मतलब जैसे हैंडीक्राफ्ट बना के जो वहाँ पे लगाई जाती है, फिर वहाँ पे लोग आते हैं खरीदने के लिए, उसे हम ऑक्शन कहते हैं। तो ये सारे बुक मैंने खरीदा, कहाँ पे खरीदा, ऑक्शन में खरीदा। ऑक्शन, अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि इनका मतलब तो में होता है, क्या मैं लगा दूँ, नहीं। जब भी कोई छोटी जगह की बात हो तो हम वहाँ पे जो है हम ऐट का यूज़ करते हैं, इस वजह से जो है आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं
आप सोचोगे सर ये ऑक्सन जहाँ पे बोली लग रही हो तो छोटी जगह नहीं होगी। देखो ये कोई इस नाम से तो बड़ी नहीं ना लग रही है, कोई बड़ी जगह हमें होनी चाहिए, नाम पता चलनी चाहिए, तब जाके हम वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जब भी कोई छोटी जगह की हो, जैसे ही इज स्टैंडिंग डैश द गेट, वह खड़ा है कहाँ पे, दरवाजे पर खड़ा है, तो एट द गेट बोलोगे कि इन द गेट, एट द गेट बोलोगे। वही बात यहाँ पे है, यहाँ पे आपका जो होगा एट ऑक्सन हमारा राइट आंसर होगा। नंबर 26, ही कंप्लेन डैश इज क्लासमेट, उसने कंप्लेन किया किसके बारे में, अपने क्लासमेट के बारे में। ही कंप्लेंट अमंग हिज क्लासमेट या अगेंस्ट। अब देखो कंप्लेन जब भी करते हैं तो हम किसी के विरुद्ध विपरीत करते हैं, तो अगेंस्ट हिज क्लासमेट होगा ना, उसने कंप्लेन किया किसके अगेंस्ट में किया, अपने सहपाठी के अगेंस्ट में किया। व्हाट इज़ द टाइम डैश योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में कितने बजे हैं। तो जब भी कभी इस तरह से किसी का टाइम जानना हो किसी के घड़ी के द्वारा, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं बाय योर वॉच। मतलब अब मान लो आपकी घड़ी में 5 मिनट फास्ट कर रखे हो, और कोई बंदा होगा जो 5 मिनट स्लो कर रखा होगा, कोई बंदा होगा जो फिक्स टाइम होगा, जो प्रॉपर टाइम होगा। तो हमने क्या पूछा, आपके घड़ी में कितनी बज रही है, मतलब मैं आपके अनुसार जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जो है हमारा होगा राइट आंसर बाय योर वॉच। नंबर 28, द एग्जामिनेशन बिगिनस डैश वेडनेसडे। जब भी कोई दिन का नाम दिया जाए तो दिन के नाम के पहले जो है आप वहाँ पे जो है ऑन प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे दिन के नाम के पहले। जैसे मैंने बताया मंथ के नाम के पहले आप इन लगाओगे, साल के नाम के पहले, वर्षों के नाम के पहले इन लगाओगे, और डेज के नाम के पहले ऑन लगाओगे। नंबर 29, डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स डैश द चिल्ड्रेन। ये सारे सेबों को बांट दो, किनके बीच बांट दो, बच्चों के बीच बांट दो। अब समझेंगे के बीच, तो के बीच के लिए आप सोचोगे बिटवीन भी होता है, अमंग भी होता है, तो समझेंगे बिटवीन जब भी यूज़ करते हैं तो हम केवल और केवल दो के बीच की बात होगी तब, और जब दो से ज़्यादा के बीच की अगर बात होगी तो हम वहाँ पे वर्ड यूज़ करेंगे अमंग। तो डिस्ट्रीब्यूट दीज एप्पल्स अमंग द चिल्ड्रेन हमारा राइट आंसर होगा। नंबर 30, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, द बॉय जम्प्ड डैश द रिवर, लड़का कूद गया, कहाँ कूद गया, नदी में कूद गया है। तो जब भी कोई, मैंने आपको बताया, जब भी कोई आप मोशन करते हुए किसी चीज़ में आप जा रहे हो, प्रवेश कर रहे हो, तो उस जगह पे जो है आप यहाँ पे यूज़ करने वाले हो इनटू। द बॉय जम्प्ड इनटू द रिवर, जैसे ही रैन इनटू द रूम, ही रैन इनटू द क्लास, ना कि ही रैन इन द क्लास, नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे। इनटू मतलब जब आप किसी में मोशन करके अंदर जा रहे हो, अंदर प्रवेश कर रहे हो। अब जैसे क्या, लड़का कूदा, तो लड़का कूदने में पहले तो दौड़ा होगा, दौड़ते 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 कूद गया, इस तरह से मोशन करके पहुंचा, तो उस जगह पे हम यहाँ पे इनटू का यूज़ करेंगे। थैंक यू दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।